नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 14 अगस्त सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान की 2 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग बिनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। अजमेर में सोमवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में एबीपीवी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर सामूहिक प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में इसे लेकर छात्र संगठनों ने कुलपति डॉक्टर अनिल शुक्ला को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्र नेता जयपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्र नेताओं ने कुछ देर तक मुख्य गेट पर धरना देकर विरोध भी जताया। अजमेर में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले 3 कारीगरों की ओर से 197 ग्राम सोना चुराकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार बाजार गया था और कारीगर पीछे से वारदात कर फरार हो गए। जब ज्वेलर लौटा तो पता चला कि कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी है। पश्चिमी मेदिनीपुर हाल खजाना गली अजमेर निवासी शेख मिस्तातुल रहमान पुत्र शेख मुशर्रफ ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह सोने चांदी के जेवरात बनाने का कार्य करता है। वह खजाना गली में किराएदार की हैसियत से रहता है और वहीं पर अपना काम करता है। उसके यहाँ काम करने वाले तीनों कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ रखा 197 ग्राम सोना चोरी किया और फरार हो गए। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से फसलों पर टिड्डी के अटैक की आहत हो गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 2019 के बाद इस साल फिर से किसानों पर टिड्डी की आफत आने की आशंका बढ़ गई है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 13 पीढ़ी इलाके में टिड्डी दल देखे गए हैं और इसके बाद से किसान चिंतित हो गए हैं। टिड्डी से बचाव के लिए किसानों ने खुद ही कीटनाशक का छिड़काव किया है और उसके बाद टिड्डी नियंत्रक दल को इसकी सूचना दी। सूचना पर टिड्डी नियंत्रण दल मौके पर पहुंचा है। टिड्डी दल ने 4 अन्य जिलों की टीमों को भी मौके पर बुलाकर इलाके में केमिकल का छिड़काव शुरू करवाया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान आजादी के अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा तथा मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जैसलमेर में 173वीं वाहिनी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के छात्राओं व सीमा क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को भारत पाक बॉर्डर का भ्रमण कराया। इस दौरान कार्यवाहक समादेष्टा संजय सिंह तथा द्वितीय कमान अधिकारी रविशंकर प्रसाद ने बालिकाओं व ग्राम वासियों को सीमा की बनावट के बारे में बताया। इस दौरान हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर हथियारों के बारे में जानकारी देते हुए बीएसएफ के जवानों द्वारा विषम परिस्थितियों में की जाने वाली ड्यूटी के बारे में बताया कि बीएसएफ के जवान किस प्रकार से दिन रात मेहनत और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन कर सीमा को सुरक्षित रखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात बीत चुकी है। शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यानी कि बीजेपी के बीच होना है। दोनों ही पार्टियां अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारेगी। कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे ही जिताऊ और भरोसेमंद उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी कर देगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी सामने आ चुका है। इसके बाद अब पहली सूची तैयार करने का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। इसी काम को अब कांग्रेस पर्यवेक्षक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आजादी के महापर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त से सभी पर्यवेक्षक जिलों के दौरे पर निकलेंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना बताई है, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में 20 अगस्त को बारिश हो सकती है। ट्रफ लाइन के खिसकने से राजस्थान में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में अभी भी कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही जारी है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी 10 दिनों के दौरान कमजोर मॉनसून परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है। बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में इसी वर्ष के आखिर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें इन दिनों परवान पर है। मिशन सत्ता को लेकर कांग्रेस, भाजपा जैसे मुख्य राजनीतिक दल तो अपना पूरा जोर लगा ही रहे हैं। आरएलपी, बसपा और आम पार्टी भी सरकार बनाने या किंग मेकर की भूमिका तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा की भाजपा सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी एंट्री कर रही है। जेजेपी का प्रदेश कार्यालय आज से जयपुर के सिविल लाइंस में शुरू होने जा रहा है। इसके उद्घाटन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला और उनके पुत्र दिग्विजय चौटाला जयपुर पहुंच गए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया है कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां शिरकत करेंगी। राजस्थान किसान संघर्ष समिति 11 सितंबर से जालोर, सिरोही, बालोतरा व बाड़मेर जिलों में माही जल क्रांति यात्रा का आगाज कर रही है। यह यात्रा इन जिलों के हर तहसील व गांवों में जाएगी। समिति के संयोजक विक्रम सिंह पुनासा ने बताया कि अब चुनावी समय में हमें गांवों में यात्रा को लेकर जाएंगे और जनता को जागरूक करके बताएंगे कि वोट उसी को दें जो माही का पानी लाने की बात करे। सह संयोजक केशव सिंह राठौर ने बताया कि हमारी जमीन, हमारा कड़ावा बांध, फिर भी हमारे हक के पानी पर अनाधिकृत कब्जा गुजरात राज्य ने कर रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव रद्द होने के आदेश के बाद स्टूडेंट्स में भारी आक्रोश है। राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में आरयू के मेन गेट पर बड़ी संख्या में छात्रों का धरना चल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं ने सरकार के आदेश को काला अध्यादेश बताया है और वहीं इस दौरान सोमवार को एबीपीवी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। दिन में करीब 1 बजे तक बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के कुलपति के चैम्बर में पहुंच गए और फिर ताला लगा दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी में गेट के सामने स्थित विवेकानंद पार्क में छात्र देर रात से धरने पर बैठे हैं और इसके बाद सोमवार सुबह बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में इकट्ठा हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न शहरी व ग्रामीण सड़कों के 323 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 462.74 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें निर्माण, मरम्मत तथा उन्नयन आदि के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से क्षेत्र का विकास होगा और निवासियों को आवागमन में सुगमता होगी। सीएम गहलोत की स्वीकृति से धौलपुर में 39, बाड़मेर 37, जैसलमेर में 36, अलवर 34, भरतपुर व पालीस में 21, नागौर में 20, जयपुर राजसमंद में 18, चित्तौड़गढ़ में 15, बारां में 11, जोधपुर व करौली में 10, हनुमानगढ़ में 7, सीकर में 5, बूंदी 4, झुंझुनू में 2 तथा अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर में एक विकास कार्य करवाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से 1 सप्ताह का समय मांगा है। मुख्यमंत्री को रांची में हुए जमीन घोटाला केस में आज ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में पेश होना था। इस बात की संभावना पहले भी जताई गई थी कि मुख्यमंत्री ईडी से समय मांग सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने डुमरी उपचुनाव और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ईडी से समय मांगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सोरेन से आज रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में रांची जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ होनी थी। रघुकुल ट्रस्ट और दर्शनम आर्ट गैलरी की ओर से जयपुर के कूकर स्थित होटल फेयरमाउंट में 4 दिवसीय दर्शनम आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। इस एग्जीबिशन की शुरुआत शनिवार को हुई जो 15 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान शो के उद्घाटन में अतिथि के तौर पर फरूट इंडिया ग्रुप के सीईओ जगदीश चंद, दर्शनम आर्ट गैलरी से विजेंद्र बंसल, रघुकुल ट्रस्ट से साधना गर्ग और फेयरमाउंट के जीएम राजीव कपूर ने शिरकत की। 12 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस एग्जीबिशन में कला प्रदर्शनी के साथ ही लाइव पिछवाई पेंटिंग वर्कशॉप और इसके तीसरे दिन राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा का पिछवाई एंड प्रेजेंट डे रेवेलेंस टॉक शो भी आयोजित होगा।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया छात्राओं समेत भीलवाड़ा जिले में 1,36,868 लाभार्थियों को स्मार्टफोन मिलेगा। खास बात यह है कि पहले लाभार्थी के खाते में 6800 रुपए की राशि जमा होगी और उसके बाद पसंद का मोबाइल शिविर में ही खरीद सकेंगी। स्मार्टफोन के वितरण के लिए भीलवाड़ा में राजीव गांधी ऑडिटोरियम, शाहपुरा तथा सुवाणा में शिविर लगाए गए। शिविर में जनाधार, आधार, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना होगा। छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड तथा विधवा नारी को पीपीओ लाना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।